हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम समझेंगे भारत की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट नदियों को समझेंगे। तो भारत की जो नदियाँ कुछ तो उत्तर की साइड में है जो हिमालय से निकलती हैं, और कुछ है दक्षिण की साइड की नदियाँ। तो हम शुरुआत से करते हैं, जैसे कि हिमालय की साइड की नदियाँ, जैसे सिंधु नदी तंत्र है, और गंगा नदी है, और ब्रह्मपुत्र है। ये तो है उत्तर साइड की। जबकि बात करें प्रायद्वीपीय नदियाँ यानी कि दक्षिण साइड की जो है प्रायद्वीप के एरिया की, वो जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, ताप्ती है। इस तरह से और भी प्रमुख नदियाँ हैं। तो हम एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा नदी की, यानी कि इंडस वैली की। ठीक, गंगा नदी जो है इसका जो उद्गम हुआ वो हुआ मानसरोवर झील के पास, जो कि तिब्बत में है। यहाँ जो है चीन का तिब्बत है, यहाँ से इसका उद्गम हुआ। और ये यहाँ से भारत, और भारत से पाकिस्तान, और पाकिस्तान से जाके बाद में जाती है यहाँ अरब सागर में। ठीक, इसकी जो कुल लंबाई है वो है 3180 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, गंगा नदी की। ठीक, भारत में जो इसकी लंबाई है, भारत में इसकी लंबाई है लगभग 11 से 14 किलोमीटर। ठीक, इसका जो मुहाना है वो है अरब सागर में, यानी कि मुहाना जहाँ इसका मुंह खुलता है जाके, जहाँ पे पानी गिरती है अपना, वो गिरती है अरब सागर में। ठीक, इसका प्रवाह कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है, फिर भारत में लद्दाख में आती, फिर लद्दाख से पाकिस्तान, और पाकिस्तान से अरब सागर में गिरती है। तो ये है सिंधु नदी घाटी। ठीक, उसके बाद इसकी कुछ सहायक नदियाँ होती हैं। तो प्रमुख नदियाँ कुछ सहायक हैं, जैसे इसकी सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ, जैसे झेलम नदी है। ठीक, जब ये नदी यहाँ से गुजरती है सिंधु नदी, तो यहाँ एक झेलम नदी है। ठीक, जिसका उद्गम बैजनाथ झील यानी कि जम्मू कश्मीर से हुआ यहीं से। ठीक, और उसकी लंबाई है 725 किलोमीटर। ठीक, ये तो है झेलम नदी। उसके बाद बात करें चिनाब नदी की। जो चिनाब नदी है उस वो बनी है चंद्र प्लस भागा, दो नदियों से, जिसकी लंबाई है चिनाब नदी की 960 किलोमीटर। यहाँ से ही निकलती है चिनाब नदी, और चिनाब नदी आगे जाके पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है, जबकि झेलम नदी चिनाब नदी से मिल जाती है। ठीक, उसके बाद आती है रावी नदी। रावी नदी उद्गम हुआ उसका हिमालय से। ठीक, हिमालय से उसका उद्गम होता है, लंबाई है 720 किलोमीटर। ठीक, वो भी पाकिस्तान में जाके उससे मिल जाती है सिंधु नदी से। उसके बाद बात करें ब्यास नदी की। उसका उद्गम हुआ ब्यास कुंड यानी कि हिमाचल प्रदेश में, लंबाई है 470 किलोमीटर। ठीक, वो बात करें सतलज नदी की। इसका उद्गम हुआ राकसताल तिब्बत, वो भी यहीं से तिब्बत से निकलती है, कौन सी? सतलज नदी। और यह है जो है इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर। और इस जो सात मत यानी कि सतलुज नदी है, इसी में ब्यास नदी आकर मिल जाती है। ठीक है, और आगे जाकर ये नदी कहाँ पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये इसकी कुछ सहायक नदियाँ थी। उसके बाद हम कुछ और, जो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। इसका उद्गम हुआ आंगसी हिमनद तिब्बत में, यानी कि यहाँ से, इधर से तिब्बत की साइड से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी कुल लंबाई है लगभग 2900 किलोमीटर, और भारत में इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। भारत में इसका नाम, जब ये भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में आती, और अरुणाचल के पास ये यहाँ असम में, और असम के बाद बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद ये गिरती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है सियांग, और ब्रह्मपुत्र नाम जो जाना जाता है वो जाना जाता है असम में। ठीक, इसका जो मुहाना है गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में, इधर से गंगा नदी आती है, तो दोनों ही आपस में मिल जाती है। ठीक, इसकी कुछ मुख्य सहायक नदियाँ, जैसे साबुन सिवि, लोहित, दिबांग, मानस, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र की ये सहायक नदियाँ हैं। ये हमने यानी कि जो इनकी सहायक नदियाँ जैसे साबुन सिवि, लोहित, दिबांग, मानस, तीस्ता, इनके बारे में बता दिया। ठीक है, ये तो इनकी सहायक नदियाँ। उसके बाद आती है हमारी फिर गंगा नदी। ठीक, बात करें गंगा नदी की। इसका उद्गम हुआ गौमुख गंगोत्री हिमनद से, जो कि उत्तराखंड में ही है, यहाँ से उत्तराखंड से हुआ। इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसका जो मुहाना है वो है बंगाल की खाड़ी में, यानी कि अपना पानी है बंगाल की खाड़ी में गिरती है गंगा नदी। इसका प्रभाव होता है उत्तराखंड, उत्तराखंड से जाती है उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, उसके बाद झारखंड, और उसके बाद जाती है पश्चिम बंगाल। ठीक, इसमें कुछ प्रयाग बनते हैं क्या? जो देव प्रयाग बनता है वो बनता है भागीरथी और अलकनंदा, इन दोनों नदियों के मिलने से गंगा नदी कहलाती है। उसके बाद, ठीक, उसके बाद हम समझते हैं प्रयाग कौन कौन से बनते हैं। इसमें जो प्रयाग बनते हैं, सबसे पहले पंच प्रयाग बनते हैं, यानी कि सबसे शुरू में अलकनंदा जो मिलती है वो मिलती है धौली गंगा से, तो बनाती है क्या? विष्णु प्रयाग। उसके बाद अलकनंदा मिल जाती है नंदाकिनी से, तो बनाती है वह नंद प्रयाग। उसके बाद अलकनंदा मिलती है पिंडार नदी से, तो बनाती है क्या? कर्ण प्रयाग। उसके बाद अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है, आगे अलकनंदा ही नाम से जानी जाती हो, फिर जो कहलाता है रुद्र प्रयाग। आगे भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, जब कहलाता है क्या? गंगा कहलाती हो। और क्या, कौन से प्रयाग को मिलती है? उसका नाम है देव प्रयाग, तो उसके बाद ही गंगा कहलाती है। इस तरह से आती है। विष्णु प्रयाग बनता पहले, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, यहाँ रुद्र प्रयाग बनता है, और आगे बनता है देव प्रयाग। इस तरह से कुछ प्रयाग बने। कुछ इसकी सहायक नदियाँ हैं, जैसे गंगा की सहायक नदी, इसकी जो है ये जैसे नदी है, तो कुछ है इसके राइट हैंड साइड की, कुछ है लेफ्ट हैंड साइड की। तो जो है इसके राइट तो हो गया इधर, और लेफ्ट है इधर। ठीक, तो बाएं तट पे जो है इसके कौन से इधर लेफ्ट की साइड, वो है रामगंगा, गोमती, घंघरा, गंडक, कोसी, और महानंदा।
ठीक, और बात करें दाएं तट पर, इधर से आती है यमुना नदी जो इलाहाबाद में मिल जाती है, फिर टोंस, फिर सोन और फिर पुनपुन। ये नदी इसकी कौन सी है? सहायक नदियाँ। तो ये भी समझ लिया हमने गंगा नदी के बारे में। अब बात करते हैं दक्षिण के साइड में भी दो हिस्सों में बढ़ती है, एक तो पश्चिम की साइड की और एक पूरब के साइड की। अब बात करें सबसे पहले हम पूरब के साइड में बहने वाली, सबसे पहले महान नदी की बात करें। महान नदी इसका उद्गम हुआ है छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से, लंबाई है 851 किलोमीटर, और मुहाना इसका बंगाल की खाड़ी में अपना पानी दिया जाती है। उसके बाद है दामोदर नदी, उद्गम हुआ है छोटे नागपुर के पठार, यानी कि वो भी झारखंड और छत्तीसगढ़ में है। इसकी लंबाई है 592 किलोमीटर, जो हुगली नदी की सहायक नदी है। और बात करें हुगली नदी, जो है गंगा नदी की सहायक थी, उसकी सहायक है गंगा, कौन सी? दामोदर नदी। बात करें स्वर्ण रेखा नदी, जो स्वर्ण रेखा नदी है उसका उद्गम हुआ रांची के पठार से, झारखंड में आया रांची का पठार इधर ही, जिसकी लंबाई है 474 किलोमीटर, और मुहाना भैया बंगाल की खाड़ी में। तो ये स्वर्ण रेखा नदी है, इस पर झारखंड के कुछ प्रमुख शहर हैं, जैसे जमशेदपुर हुआ, टाटानगर हुआ, और स्वर्ण रेखा जो नदी है जो सबसे गंदी नदी मानी जाती है। तो यहाँ से कुछ सोना निकलता है, ये माना जाता है। कुछ और नदी समझती इधर की, जैसे बात करें गोदावरी नदी की, जो कि इधर से आती है महाराष्ट्र। उपनाम इसका दक्षिण की गंगा कहा जाता है। उद्गम होता है त्रिजंबकेश्वर महाराष्ट्र से। कुल लंबाई है इसकी 1465 किलोमीटर, जो कि इधर पूरे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। मुहाना इसका बंगाल की खाड़ी में। इसकी कुछ सहायक नदी है, जैसे प्राणहिता, इंद्रावती, मजीरा, पैनगंगा, भरतगंगा, वैनगंगा, सावरी, गोदावरी नदी की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। ये कहाँ से, कौन कौन से राज्य से प्रवाहित होती है? तो यहाँ से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आती है इधर तेलंगाना, तेलंगाना से इधर आती है आंध्र प्रदेश, तो उसके बाद जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है इधर। इस तरह से जो गोदावरी नदी है। उसके बाद कुछ और नदियाँ हैं, जैसे कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से, इधर महाराष्ट्र से हुआ इसका उद्गम। और इसका जो मुहाना बंगाल की खाड़ी में, जो महाराष्ट्र से जाती है तेलंगाना, तेलंगाना से जाती है कहाँ? जो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से जाती है उड़ीसा, उसके बाद जो बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ, जैसे भीमा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, इस तरह की कुछ इसकी सहायक नदियाँ। उसके बाद बात करें कावेरी नदी की, जो कावेरी नदी है इसका उद्गम हुआ, यही बताता हूँ। बात करें हम किसकी? कावेरी नदी जो है इसका उद्गम हुआ तलकावेरी कर्नाटक से, इधर कर्नाटक से। कुल लंबाई 805 किलोमीटर। मुहाना इसका बंगाल की खाड़ी में प्रवाह होती है कर्नाटक और तमिलनाडु में। इसी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ, जैसे हेमावती, भवानी, अमरावती, सिमसा, इस तरह की कुछ। ये सहायक नदियाँ तो नहीं पूछी जाती, इंपॉर्टेंट कावेरी नदी है और कहाँ से प्रवाहित होती है जो पूछी जाती है। ठीक, उसके बाद बात करें नर्मदा नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी के बारे में। अब आती है इधर की, तो हमने समझ ली इधर जो प्रवाह हो रही है पूरब की। अब बात करें पश्चिम की, जो प्रवाह होती है। जैसे सबसे पहले आती है कौन सी? नर्मदा नदी, जिसका उद्गम है अमरकंटक मध्य प्रदेश में। अमरकंटक मध्य प्रदेश में, जैसे ये मध्य प्रदेश है तो यहाँ अमरकंटक है। तो ये इसके जो है ऊपरी साइड में, यानी कि उत्तर की साइड से प्रवाह होती है कौन सी? नर्मदा नदी। कुल लंबाई है इसकी 1312 किलोमीटर। मुहाना इसका अरब सागर में, इधर अरब सागर में गिरती है। जो विशेष बात यह है कि रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जैसे तवा, शेर, शक्कर, दूधी, गोई। ये भी ज़्यादा पूछी नहीं जाती सहायक नदी। बात करें ताप्ती नदी, ताप्ती जो है अमरकंटक के नीचे से, यानी कि दक्षिणी साइड से प्रवाहित होती है। ठीक, उद्गम इसका हुआ मुल्ताई मध्य प्रदेश में। कुल लंबाई है 724 किलोमीटर। मुहाना अरब सागर में, ये भी रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती है। कुछ इसकी सहायक नदियाँ हैं, जैसा गिरना, मांझा, यानी कि पांझा, पूर्णा, ये इसकी कुछ सहायक नदियाँ। उसके बाद और नदियाँ, जैसे बात करें माही नदी की, तो माही नदी उद्गम है इसका विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से, यानी कि यहाँ विंध्याचल पर्वत है सतपुड़ा पर्वत से ऊपर, यहाँ से इसका प्रभाव है, और यहाँ से राजस्थान में जाती है, फिर वापस आती है और यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक, तो कुल लंबाई तो इसकी है 583 किलोमीटर, खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी मुख्य बात है जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा इसे 2 बार काटती है। ठीक, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, इसी इम्पोर्टेंट है। बात कर साबरमती नदी, जो अरावली पर्वत राजस्थान में से निकलती है, अरावली पर्वत जो है इससे निकलती है। ठीक, और जो राजस्थान में प्रवाहित होती है। इसकी कुल लंबाई है 371 किलोमीटर। मुहाना खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में आ जाती है फिर गुजरात में। उसके बाद बात करें लूनी नदी की, उद्गम अरावली पर्वत अजमेर के पास, इधर से हुआ है इसका उद्गम। कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। जो कच्छ के रण में, यानी कि इधर कच्छ की खाड़ी है, इधर जाके मिल जाती है। ठीक, समुद्र तक नहीं जाती, कच्छ का रण है यहाँ, यहाँ मिल जाती है। ये भी हो गई। कुछ और नदियाँ हैं, जैसे बात करें पेरियार नदी, पेरियार नदी उद्गम है पश्चिमी घाट केरल में, जो पश्चिमी के घाट है इधर की साइड से, केरल से इसका प्रभाव होता है। 244 किलोमीटर लंबी है। मुहाना अरब सागर में गिर जाती है जाके। केरल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। बात करें काली नदी की, उद्गम पश्चिमी घाट से हुआ,
कुल लंबाई 184 किलोमीटर अरब सागर में अपना पानी गिराती है। कुछ प्रश्न जो पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, वो गंगा है। सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है। दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है, और बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। तो ये कुछ हमने नदियाँ समझी। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय गाइस।